हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सोचा था टेंथ दे के मस्ती करेंगे, पर अब यहाँ कंफ्यूजन हो गई कि भाई टेंथ के बाद अब क्या लेना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या लें। और तुम पूछ किससे रहे हो जो पिछले साल के अपने डिसीजन पे खुद पछता रहा है? तुम अपने सीनियर से पूछ रहे हो, साल 2 साल वाले से। उसको तो खुद नहीं पता है कि उसने साइंस लेके गलती कर दी या सही कर दी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी छोटे भाइयों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट तक वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो ये मेरा पारिश्रमिक यही होगा कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। उनको हेल्प एक गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मैंने 2011 में अपना टेंथ दिया था। तो मुझे 10 से 12 साल हो गए और तब से पढ़ाई ही कर रहा हूँ। अपने दोस्तों के करियर ही देख रहा हूँ जिन्होंने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की। तो ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस से एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि टेंथ के बाद क्या करना है। ठीक है। तो इतना तो सबको पता है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये आपका 3 स्ट्रीम हो गया। ठीक। अब क्या है, मतलब अगर मैं आपको फ्यूचर ही बता दूं कि आर्ट्स लेने के बाद आपका कैरियर कहाँ तक ग्रो कर सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं आर्ट्स लेने के बाद, कॉमर्स लेने के बाद आप कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, साइंस लेने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। और फिर ये बता दूं कि आर्ट्स में क्या परेशानी आएगी, कॉमर्स में क्या परेशानी आएगी, साइंस में क्या क्या परेशानी, परेशानी कहिए, चैलेंज कहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको हर स्टेप पे चैलेंज फेस करना है। तो इन सब स्ट्रीम में आपको क्या चैलेंज आएगी, क्या बेनिफिट है, साइंस लेने का क्या बेनिफिट है, कॉमर्स लेने का क्या बेनिफिट है, अगर एक एक चीज को आपको डिटेल से बताया जाए तो आपको चूज करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी आप लेंगे तो एक कॉमन कैरियर है, मतलब कॉमन है कि इन तीनों से आप क्या क्या बन सकते हैं। ठीक। तो सबसे आसान है कि, आसान नहीं है, मतलब एक विकल्प है कि गवर्नमेंट टीचर बनना। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करते हैं, कोई सा भी स्ट्रीम चूज कीजिए। उसके बाद आपको बीएड, डीएलएड ये सब इंटरमीडिएट के बाद होता है। उसके बाद स्टेट सीटेट को एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है, वहां से आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। इसके लिए स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या क्या ऑप्शन है कि आप कोई सा भी स्ट्रीम लेते हैं, उसके बाद इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, उसके बाद आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ये देखिए, ये लंबा प्रोसेस है। आपका जो टीचर वाला एग्जाम होता है वो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। पर आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो ग्रेजुएशन मतलब 2 साल इंटर, फिर 3 साल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का, पीएचडी भी 2 3 साल 4 साल। मतलब इसमें क्या है कि आपको एक कोई जरूरी नहीं है कि 2 साल में ही डिग्री मिल जाए, इसमें टाइम लग सकता है। तो इतना साल वेट करने के बाद आपको प्रोफेसर, मतलब आप जितना त्याग करना चाहते हैं, जितना बड़ा चाहेंगे, उसके लिए उतना त्याग करना पड़ेगा। छोटा नौकरी चाहेंगे तो आपको तुरंत इंटर के बाद भी कुछ एमटीएस या फिर चपरासी लेवल, ग्रुप डी लेवल के फॉर्म आते हैं, तो उसको आप भर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। पर आपको प्रोफेसर लेवल का जॉब करना है जो कि ए ग्रेड की सर्विस है, तो वहां के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पीएचडी तक की डिग्री चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर अगर जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी, बीपीएससी ये सब की तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसके लिए तीनों स्ट्रीम में कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक। सिर्फ कुछ टेक्निकल एग्जाम्स जो हैं, इंजीनियरिंग वाले, जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम आते हैं या मेडिकल से रिलेटेड काम आते हैं, वो सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाले नहीं। ठीक है। अब मैं थोड़ा और डिटेल करके बताऊंगा कि क्या है, किसमें क्या स्कोप है, मतलब कौन सी जॉब में आपको क्या सैलरीज मिलेगी, कैसा आपका लाइफ स्टाइल होगा। ठीक। और इन चीजों को करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो आइए स्ट्रीम वाइज बढ़ते हैं। साइंस में देखिए दो चीज हो गया, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक। टेंथ में अगर जो आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक, तो आप ये साइंस की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आपका मैथ साइंस अच्छा है। मैथ्स में इंटरेस्ट है
तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर सकते हैं। बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर सकते हैं। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों साइंस स्ट्रीम में, दोनों में कॉमन है। मैथ या बायोलॉजी जो है वो अलग अलग है। ठीक, तो मैथ चूज करेंगे आप तो इसका जो है आपका जो डायरेक्शन होगा वो इंजीनियरिंग की तरफ होगा। और अगर जो आप बायोलॉजी चूज करते हैं तो इसका डायरेक्शन आपका डॉक्टर की तरफ होगा। ठीक है। अब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में समझिए कि ये जो जैसे स्ट्रीम अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्पज से अगर जो, तो फिर आपका 99% गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म्स आप भर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें टेक्निकल वाले भी आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है तो, मैथ होता है तो। एक्सेप्ट सिर्फ मेडिकल फील्ड का जॉब जो है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कवर नहीं होगा। यू कैन गो फॉर IIT NIT। आपको पता होगा इंजीनियरिंग अगर जो आपको करनी है तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, JEE बोलते हैं। ठीक, उससे आपको कॉलेज मिलते हैं IIT के NIT के। ठीक, IIT NIT कॉलेज में अगर जो आप मतलब JEE एग्जाम अगर जो आप अच्छे से क्रैक करते हैं, बढ़िया रैंक लाते हैं, क्योंकि अब जो है ना 10th तक तो क्या था कि आपको पास करना था, डिवीजन होते थे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस ढंग से। पर अगर जो 10th के बाद आप क्रॉस कर गए ना, किसी भी फील्ड में जाएंगे, साइंस ले, कॉमर्स ले, कहीं भी ले, तो आपको की जो सीटें होती है हर जगह की लिमिटेड होती है। अगर जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे कॉलेज जो होते हैं उनकी सीटें बहुत लिमिटेड होते हैं। तो वहां पे कोई फिक्स नहीं है कि 60% से ऊपर वाले जाएंगे, 70% से। आपको एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना होता है। टॉप रैंकर्स बंदे अच्छे कॉलेज ले जाते हैं, उससे कम रैंक वाले उससे थोड़े कम अच्छे कॉलेज ले जाएंगे। और जितना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। ठीक, तो अगर आप बढ़िया है स्टूडेंट, 10th में ठीक रहे हैं या फिर एवरेज भी रहे हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं तो IIT NIT ये बेस्ट विकल्प होता है, बहुत बढ़िया विकल्प होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम को, और आपका IIT कॉलेज में या NIT कॉलेज में अगर जो आप एडमिशन ले पाते हैं तो ये बहुत बेस्ट विकल्प होता है। इसके बाद मतलब थोड़ा डिटेल बता देता हूँ IIT NIT का। ये सब अगर जो आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो इन इसके कॉलेज में जैसे 4 साल का आपका बीटेक होगा, 4 साल के बीटेक में आपका जो खर्चा है ओवरऑल 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आता है। पर यह है कि अच्छा कॉलेज है IIT NIT तो स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है। ठीक, और अगर जो आपका ये रैंक अच्छा नहीं है, इसको छोड़ के कुछ और दूसरे कॉलेज में होता है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेज हैं भी, नहीं भी मिलने के चांसेज हैं। पर बाद में जब आप 4 साल का बीटेक करके निकलेंगे, अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा है किसी भी कॉलेज से, तो अच्छा खासा सैलरी, मतलब मेरे रेंज में, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख 3 लाख पर मंथ भी है, ज़्यादा भी है, 5 से 10 लाख भी है। बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, IIT NIT वालों की। ठीक, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ढंग से नहीं किया तो उनको 50,000 भी कमाना मुश्किल हो रहा है पर मंथ का। तो ये ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं कॉलेज में, कितना सीखते हैं। अगर जो आपको काम आएगा, आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा सैलरी ले सकते हैं इंजीनियरिंग करके। ठीक है, उसके बाद बहुत बेटर ऑप्शन है NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों में जो ऑफिसर जाते हैं वो NDA के थ्रू जाते हैं। और NDA के एग्जाम में आपका मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स ये सब होता है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चों के लिए इजी होता है, क्योंकि आपके ही सिलेबस से वो NDA का एग्जाम होता है। वो बहुत बेटर ऑप्शन है। अगर जो आप NDA अगर जो क्रैक करते हैं तो ये आपका IIT NIT से बेटर विकल्प है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर होना अपने आप में बहुत प्राइड की बात होती है, तो उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है, बहुत बेस्ट है। तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है NDA का।
उसके बाद फिर नीचे लेवल पे जैसे एयरफोर्स नेवी ये सब की जो वैकेंसीज आती है एयरमैन वगैरह की, एक्स ग्रुप सुने होंगे आपने, एक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम, वाई ग्रुप का एग्जाम, तो वो एग्जाम के लिए दे सकते हैं। पर एनडीए से भी एयरफोर्स आर्मी नेवी में जाते हैं, पर ये ऑफिसर जाता है, यहाँ से ऑफिसर जाता है। और एयरफोर्स नेवी का जो अदर एग्जाम एक्स ग्रुप वाई ग्रुप वाला होता है, यहाँ से कांस्टेबल जाता है। तो दोनों के रैंक में बहुत डिफरेंस है, आसमान जमीन का अंतर है। इसकी सैलरी अगर 1 लाख होगी तो इसकी सैलरी 35 से 40 हजार होगी। सिर्फ सैलरी का अंतर नहीं है उसका, इसका सैलरी का ग्रोथ भी अच्छा है, पोस्ट बढ़िया है, मतलब रहने के लिए मतलब मकान टाइप मिलता है, मकान क्या बंगलो टाइप मिलता है, इस ढंग से है। इनको रहने के लिए ढंग मतलब क्वार्टर टाइप बैरक टाइप इस ढंग का मिलता है। तो दोनों का लेवल अलग है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ये स्ट्रीम है। अब आप किस लेवल का मेहनत करते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, वो पूरा आप पर डिपेंड करता है। कुछ छूट जाए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका डिटेल से बता दूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी अगर जो आप लेते हैं, तो बायोलॉजी लेने का मेन पर्पस यही है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक। फिर बायोलॉजी लेने का मेन पर्पस यही है। कुछ लोग इस ढंग से ले लेते हैं कि मैथ अच्छा नहीं है तो बायोलॉजी ले लिया, पर बायोलॉजी ले लिया उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है फिर बायोलॉजी लेके। तो ऐसा नहीं होता है, आप पहले जाने कि क्यों लेना है बायोलॉजी। अगर जो आपको लेना है तो इसका मेन पर्पस आपका होना चाहिए कि आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है। जिस ढंग से इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेई वाला, उसी ढंग से बायोलॉजी में भी नीट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, सेम प्रोसेस है। नीट एग्जाम अगर जो आप क्लियर करेंगे तो आपका अच्छे कॉलेज में जैसे अगर जो टॉप रैंक वाला बंदा दिल्ली एम्स में एडमिशन, उसकी पढ़ाई दिल्ली एम्स से होती है, कम सीटें होती हैं तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो एम्स में जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे दूसरे हॉस्पिटल, इस ढंग से। तो अगर आप खराब रैंक लाते हैं तो थोड़ा लोअर कॉलेज मिलेगा, बढ़िया रैंक लाते हैं तो एम्स बढ़िया कॉलेज मिलेगा, और एकदम ही खराब लाते हैं तो फिर प्राइवेट से आपको एडमिशन लेना होता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस ढंग से है। पर इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर जो आपने गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो इसमें पैसा कम देना होता है आपको। पर आपको पता है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक डॉक्टर की सैलरी क्या है। एक छोटा मोटा क्लिनिक भी खोल के बैठेगा तो वो एक इंजीनियर से ज़्यादा बढ़िया कमाएगा। बस उसको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ना बने कि वो लोगों को मार दे। अगर उसके पास कैपेसिटी है पेशेंट को ठीक करने की तो ये कैरियर बहुत बढ़िया है। थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी कैरियर के लिए, सिर्फ पैसा मत देखिए, आप कर पाएंगे डॉक्टरी का काम, इंजीनियरिंग का काम, ये भी देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप पीसीबी लेते हैं, अगर जो आप इस डॉक्टर के क्षेत्र में जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट टेक्निकल फील्ड जिसमें बीटेक का ज़रूरत है, वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। डॉक्टर इसका कैरियर है, बेस्ट है। टेक्निकल एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों का क्वेश्चन होता है कि एनडीए जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं। सिर्फ आर्मी के लिए एक्सेप्ट नहीं, ये सिर्फ आर्मी वाला एग्जाम दे सकते हैं। एयरफोर्स और नेवी वाला जो ऑफिसर होता है वो, उसमें आपको फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नहीं लेते हैं। एनडीए में सिर्फ आर्मी वाला आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। एयरफोर्स एक्स ग्रुप आप नहीं दे सकते हैं, एयरफोर्स का जो बाई ग्रुप होता है वो आप दे सकते हैं, ठीक। बाकी तो टीचिंग लाइन में कैरियर है ही। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने अच्छे से करी है, पीएचडी वगैरह करे हैं या फिर बीएड डीएलएड करते हैं तो कैरियर इन टीचिंग है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉमर्स अगर जो आप लेते हैं, कॉमर्स को बहुत लोग मतलब क्या है ना कि लोगों ने एक मेंटलिटी बना रखा है कि जो बहुत तेज होगा वो साइंस ले लेगा, जो कम तेज होगा वो कॉमर्स लेगा, और जो एकदम बेकार रहेगा वो आर्ट्स लेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत तेज हैं, आपको अगर जो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको अकाउंटिंग सीखनी है, आपको धंधा सीखना है, बिजनेस सीखना है,
तो आप आंख बंद करके कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट वास्ट मतलब बहुत वास्ट इसका एक्सपोजर है। जैसे ब्राइटेस्ट कैरियर आप देख लीजिए, सीए। कॉमर्स का सबसे जो बेस्ट होता है वो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर सीएस है, सीएमए है, बीबीए है, बीबीएम है, ऐसे ऐसे करके 20 से 25 कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, कॉमर्स में। ये कुछ फेमस है। इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करने होते हैं। सीए के लिए आईसीए एआई का एग्जाम होता है। फिर सीएस के लिए सीएसईईटी करके एग्जाम है, सीयूईटी है, क्लैट है, बहुत टाइप के एंट्रेंस एग्जाम है हर जैसे हर स्ट्रीम के लिए। जैसे बीबीए चूज करते हैं तो उसके लिए अलग एग्जाम है, बीबीएम के लिए अलग एग्जाम है। तो ये आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद फिर आपको बढ़िया कॉलेज मिलता है। ठीक। कॉमर्स में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, कॉमर्स में ही नहीं साइंस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो आपको इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, इंजीनियरिंग करनी है या आपका टारगेट इतना बड़ा रख रहे हैं, सीए सीएस रख रहे हैं, तो आप इंस्टीट्यूट थोड़ा ढंग से चुने। आप बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाए, या फिर अभी ऑनलाइन ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। और होता क्या था कि जो कोर्स ऑफलाइन 25,000 का पड़ रहा होता था ना, अभी ऑनलाइन सेम कोर्स आपको 2500 में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन होने से चीज़ें आसान हुई है। और दिक्कत यह है कि ये 25,000 वाला कोर्स के लिए आपको दिल्ली बेंगलोर रहना है, ये 2500 वाला कोर्स आप अपने गांव में रह के कर सकते हैं। तो अगर जो आपका टारगेट बड़ा है ना, तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट बढ़िया चूज कीजिए जिससे प्रीवियस रिजल्ट आए हो, बढ़िया रिजल्ट देता है हर साल, जिसका पढ़ाई बढ़िया हो। ऐसा ना हो कि आप छोटे मोटे कोचिंग के चक्कर में फंस जाएंगे। तो आपका ये सब जो वो लोग तैयारी 12th लेवल का तो करा देते हैं, एग्जाम लेवल का, पर इस लेवल का तैयारी नहीं करवा पाते हैं। तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट बढ़िया चाहिए। खुद का मेहनत तो लगेगा ही, पर गाइडेंस बहुत जरूरी है। ठीक। तो कॉमर्स का जो ये जैसे देखिए, सीए सीएस वगैरह की जो अपॉर्चुनिटी है, एक सीए पर मंथ का चाहे 5 लाख से ज्यादा कमा सकता है। बहुत बड़ी चीज है सीए, बहुत बड़ी चीज है। सीएस सीएमए भी बढ़िया है। ठीक। आप जिस फील्ड में मेहनत करेंगे, जिस फील्ड में आप जानकार होंगे, आपको जानकारी होगी, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। पर आपने मेहनत नहीं करा है, तो आप चाहे कितना भी बढ़िया कॉलेज से पढ़ ले, 4 साल आपने इंजीनियरिंग के बेकार कर लिए, तो आपका सब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद कॉमर्स क्या है ना, कि ये समंदर है। अगर जो आपको मार्केट पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिजनेस रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो ये पूरा कॉमर्स का जो फील्ड ही है ना, वो इसी साइड जाता है। आप अगर बढ़िया से नॉलेज लेंगे तो इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज होगी आपको। अगर बिजनेस करना है तो ये कॉमर्स वाला पढ़ाई बहुत काम आता है। ठीक। इसके बाद फिर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट बैंक्स। कॉमर्स वाला बंदा, क्योंकि उसने सिर्फ मार्केटिंग वगैरह ही पढ़ा है ढंग से, उसको लेजर क्या बोलते हैं ये सब पता होता है, टैली वगैरह, तो उसका काम बहुत आता है फाइनेंस में। तो बैंकिंग सेक्टर के जॉब, इंश्योरेंस सेक्टर के जॉब, इस टाइप के जॉब उनको इजीली मिलते हैं। इजीली नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, पर ये कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक। टेक्निकल एग्जाम के लिए कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप या फिर कोई भी जिसमें बीटेक की डिग्री मांगता है, तो उस टाइप का जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पर ये है कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसे जॉब भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए ही होता है। गवर्नमेंट में भी कुछ अकाउंटिंग टाइप का जॉब ऐसा होता है जो कि सिर्फ कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। टीचिंग लाइन में करियर तो है ही, एज ए टीचर और एज ए प्रोफेसर। आगे बढ़ते हैं। अगर जो आप आर्ट्स की ओर बढ़े, तो आर्ट्स के साथ दिक्कत तो नहीं है, आर्ट्स बढ़िया चीज है। पर इसमें क्या क्या डिमेरिट होता है, जैसे अगर जो आपने आर्ट्स ले लिया इंटर में, इंटरमीडिएट में आपने आर्ट्स ले लिया, ठीक,
तो होता क्या है कि आपका मैथ्स से रिलेशन टूट जाता है। आपने 10th तक मैथ पढ़ा, उसके बाद फिर 12th में आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, और उसके बाद फिर बंदा क्या चाहता है कि कंपटीशन की तैयारी कर ले, एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह का। तो एसएससी, रेलवे, बैंक कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैथ्स एकदम टॉप प्रायोरिटी होता है। बिना मैथ्स के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। पर ये जिसने आर्ट्स लिया है, ये तो 5 साल से मैथ्स से दूर है, तो इसको अब मैथ्स फिर से बनाना मुश्किल होता है। तो इनका पुअर मैथ हो जाता है, ये चीज़ दिक्कत है आर्ट्स में। ठीक। अगर जो आप यूपीएससी, पीसीएस इस टाइप का एग्जाम टारगेट करते हैं, आप आर्ट्स ले रहे हैं, तो ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यूपीएससी, पीसीएस के एग्जाम में 2-3 सब्जेक्ट खुद से चूज करने होते हैं। आपने मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स करा, हिस्ट्री करा, तो आप हिस्ट्री अपना चूज कर लीजिए सब्जेक्ट, तो उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर जो आपने बढ़िया से पढ़ा है, तो इसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक। टेक्निकल एग्जाम के लिए आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एनडीए, एयरफोर्स वगैरह। ठीक। टीचिंग लाइन में कैरियर है, गवर्नमेंट टीचर, प्रोफेसर। ठीक। पर आर्ट्स में देखिए एक चीज क्या है कि अपने इंडिया में क्या है ना कि आर्ट्स को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है। आर्ट्स मतलब मैं सोशल साइंस की ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बढ़िया टीचर वगैरह बहुत कम मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है, मुश्किल से मिलते हैं, बहुत खोजना पड़ता है, तब जाके हिस्ट्री वगैरह के ढंग के प्रोफेसर मिलते हैं। हिस्ट्री वगैरह पढ़ाने वाले लोग हैं, पर वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं। ये अपना ग्रेजुएशन के लिए या इंटर के लिए पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं, तो ये दिक्कत है। इसमें कैरियर ऑप्शन बहुत है। जैसे आर्ट्स मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। आर्ट्स में आपका डांस, म्यूजिक, ये पेंटिंग, हर चीज़ है। तो इसका एक्सीलेंट कैरियर जो है फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, एलएलबी। एलएलबी हालांकि कोई भी कर सकता है किसी भी स्ट्रीम का, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इतना हो गया फिजिक्स सारे कैरियर के बारे में। बाकी कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि इससे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर कुछ जानकारी रह जाती है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।